कोरोना का कोहराम मचा हुआ है। ऑक्सीजन की किल्लत ने लोगों की जान ले ली है। सर गंगाराम अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार 25 मरीजों की मौत। ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है मौत की बड़ी वजह। अस्पताल के चिकित्सा निदेशक ने बताया 2 घंटे का स्टॉक, वेंटिलेटर और वीआईपीपी मशीन नहीं कर रही है प्रभावी रूप से काम। गंभीर संकट की आशंका से सहमा अस्पताल प्रबंधन 60 मरीजों की जान बताई जा रही है खतरे में। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से। चिकित्सा निदेशक ने बताया कि केवल 2 घंटे का ही स्टॉक बचा हुआ है। वेंटिलेटर और वीआईपीएपी मशीनें प्रभावी रूप से काम नहीं कर पा रही हैं। और इसी खबर पर पूरी जानकारी लेंगे एवं संवाददाता प्रीत किरण से फोन लाइन पर जुड़ रही है हमारे साथ। प्रीत, ये क्या दुर्भाग्यपूर्ण खबर हमें मिली है? जी बिल्कुल, पिछले 24 घंटों में 25 जो गंभीर रूप से मरीज थे, ऑक्सीजन पे थे, आईसीयू में थे, उनकी मौत हो गई है। और ऐसे इसी अस्पताल में अगर गंगाराम की बात करें तो 60 और गंभीर पेशेंट हैं जो आईसीयू में है और 2 घंटे की मात्र ऑक्सीजन बची है अस्पताल में। तो ऐसे में अगर समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो 60 ये जो गंभीर रूप से जो मरीज है, गंभीर अवस्था में है, ये इनकी भी मौत हो सकती है। अस्पताल की तरफ से कहा जा रहा है कि वेंटिलेटर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है क्योंकि एयर प्रेशर जो है बहुत कम है। बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में कैसे मरीजों को बचाया जा सकता है? हालांकि कोरोना की वजह से जो 37 स्टाफ है, डॉक्टर्स, नर्स मिला के, वो भी पॉजिटिव हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अस्पताल को अच्छे डॉक्टर्स की भी बहुत जरूरत है और साथ में ऑक्सीजन सप्लाई जिस तरीके से राज्य सरकार से लगातार मांग की जा रही है और समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से इस तरीके की घटनाएं हो रही है। केवल गंगाराम में, दिल्ली के अन्य अस्पतालों में भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। दिल्ली के पड़पड़गंज नेक्स में भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से कल 2 लोगों की मौत हो गई है। तो ऐसे में अलग अलग इलाकों से, अस्पतालों की तरफ से ये नोटिस भी लगाया जा रहा है कि क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है इसलिए अन्य जो बाकी के जो मरीज है, नए मरीज है, उनकी भर्ती नहीं की जा सकती है। प्रीत, ये बीमारी नई नई तो नहीं आई है ना, ये तो साल भर से चल रहा है। तो क्या व्यवस्थाओं में सुधार किया गया है? ये देखिए, लगातार जैसे दिल्ली सरकार बता रही है कि उन्होंने आईसीयू बेड्स बढ़ाए, लेकिन जो अतिरिक्त पिछले दिनों जो कोरोना को देखते हुए अलग से आईसीयू बेड्स का अलग से इंतजाम किया गया था, चाहे आर्मी अस्पताल की बात करें, डीआरडीओ की बात करें, अक्षरधाम के पास जो अस्पताल बनाए गए थे, ऐसे जो टेम्पररी बेस के जो आईसीयू बेड्स बनाए गए थे वो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए थे। ऐसे में तब जबकि दूसरा स्ट्रेन भारत में आने ही वाला था, कोई तैयारी नहीं की गई, ना ही राज्य सरकार की तरफ से और ना ही केंद्र सरकार की तरफ से। अब बिल्कुल आपाधापी का समय है। ऐसे में जब लोगों को ऑक्सीजन की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, जो लोग घर पे आइसोलेटेड है उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है, वो भी ऑक्सीजन नहीं भरवा पा रहे हैं। आज जिनके पास घर में जो पेशेंट्स हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घर पे आइसोलेट है और अस्पतालों में जाने के बाद भी उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं सेफ नजर नहीं आ रही है। डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हुए भी लाचार साबित हो रहे हैं। कई अस्पतालों में डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम पूरी तरीके से तत्पर है मरीजों का इलाज करने के लिए। हिंदू राव अस्पताल जो है, उन्होंने दिल्ली सरकार को पत्र लिख के ये कहा कि 210 मरीज भर्ती है और केवल 3 घंटे का ऑक्सीजन बाकी है। कल ये घटना सामने आई। इसी तरीके से दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में कल की बात है, शाम 4 बजे अपडेट ये मिला था कि रात 8 बजे तक की ही ऑक्सीजन बाकी है और 250 मरीज भर्ती है। राज्य सरकारों की इनमें सीधा जो है केंद्र सरकार पे आरोप लगा दिया गया है कि उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जितनी ऑक्सीजन की मांग की जा रही है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर रही है। कई अस्पताल, सरोज हॉस्पिटल, हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया उन्होंने कि ऑक्सीजन की पूर्ति की जाए। हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, राज्य सरकारें अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करें, किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की कमी को दूर करें। वहीं कल जब प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक ली तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर
किसी भी स्टेट में दूसरे स्टेट में जाने वाले वाहनों को, ऑक्सीजन के जो वाहन जा रहे हैं उनको रोका, तो पूरी जिम्मेदारी डीएमओ और एसपी की होगी। लेकिन फिर भी अभी भी इस तरीके की घटनाएं सामने हो रही हैं, चाहे केंद्र सरकार ने निर्देश दिया हो, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया हो या सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया हो। जी प्रीत, लेकिन यहाँ पर इन सब बातों के बाद यही समझ में नहीं आ रहा है कि देश कोरोना से लड़े या फिर इन अव्यवस्थाओं से लड़े। ये जनता का काम तो नहीं है कि वो दर दर भटक कर ऑक्सीजन की व्यवस्था करे। ये तो राज्य और केंद्र सरकारों का काम है। मुझे ये बताएं कि दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या राज्य और केंद्र में आपसी सामंजस्य की कमी की वजह से जनता को ये भुगतना पड़ रहा है क्या? जी बिल्कुल, केंद्र और राज्यों में आपस में कहीं ना कहीं संबंध, ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही है। यही वजह केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है जितनी भी ऑक्सीजन की मांग है, हर राज्य सरकारें एक सप्ताह पहले, 10 दिन पहले केंद्र सरकार को सूचित करें, ताकि जो ऑक्सीजन है वो समय रहते पहुंचाया जा सके। ऐसे में राज्य सरकारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मरीज जो है अचानक से केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल हो रहा है। अस्पतालों में जैसे जैसे मरीज आते हैं वैसे वैसे अस्पतालों की तरफ से मांग बढ़ती जाती है। ऐसे में केंद्र सरकार को अतिरिक्त ऑक्सीजन भेजनी होगी। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सरकार किसी भी तरीके से प्रबंध करे, चाहे आयात करे, चाहे कोई भी प्रबंध करे, लेकिन ऑक्सीजन के का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसी भी तरीके से रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन एक मूलभूत जरूरत है लोगों की और वो नहीं मिल पा रही है, तो किस तरीके से आगे का इलाज किया जाएगा। हालांकि आज जब प्रधानमंत्री मोदी की बैठक होगी तो उसमें ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से और ऑक्सीजन की जो पूर्ति है राज्य सरकारों को वो की जाएगी, क्योंकि लगातार केवल दिल्ली ही नहीं बाकी के राज्य भी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एवन संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ी थी हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए। लगातार हम आपको अपडेट साझा करते रहेंगे। फिलहाल